हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको 36 का चेस्ट का ब्लाउज की कटिंग समझा रही हूँ। तो 36 के चेस्ट के ब्लाउज की कटिंग हम कैसे करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें लंबाई का नाप लेना है। तो हमें लंबाई चाहिए 14 इंच। तो 14 में हम क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। 1 प्लस इसलिए करेंगे कि आधा इंच तो नीचे दबिंग में आ जाएगा, आधा इंच आ जाएगा ऊपर दबिंग में। तो हमें कितना चाहिए, कुल 15 इंच। तो यहाँ से फ्रेंड, यहाँ से हमें 15 इंच लंबाई लेनी है। यहाँ पे हमें निशान लगाना है। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में हमें देखना है शोल्डर। तो शोल्डर कितना लेना है। तो चेस्ट है हमारा 38। तो 38 के लिए हमें चेस्ट शोल्डर कितना लेना होता है, 5.5। तो हम यहाँ से फ्रेंड शोल्डर ले लेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ से 5.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं यहाँ तक। इसके बाद में हमें लेना है आर्म होल। तो हमें आर्म होल कितना लेना है, आर्म होल लेना है हमें 7 इंच। जिसका चेस्ट 38 हो उसके लिए आर्म होल हमेशा 7 इंच ही आएगा। तो हमें आर्म होल लेना है 7 इंच। तो मैं यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से 7 इंच पे हमें मिलाना है 7 इंच पे। शोल्डर आ गया 5.5 इंच, आर्म होल आ गया 7 इंच। अब हमें लेना है चेस्ट। तो चेस्ट कितना लेना है हमें, चेस्ट आया था 38। तो हमें 38 का क्या करना है, चौथा हिस्सा लेना है। तो ये हुआ यहाँ पे 38। तो 38 का हमें चौथा हिस्सा लेना होता है। तो हम 4 बार इंच टेप को फोल्ड कर देंगे यहाँ से। 4 बार फोल्ड करने के बाद में हम देखेंगे कि 38 का चौथा हिस्सा कितना होता है, कितना है 9.5। 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5। तो हमें चेस्ट लेना है 9.5। 9.5 चेस्ट ले लिया है मैंने। साढ़े 9 तो मैंने चेस्ट ले लिया है। इसके बाद में हमें देखना है मार्जिन। तो हम 2 इंच छोड़ देंगे मार्जिन, क्योंकि मार्जिन आएगा दबिंग के लिए। तो हमने 9.5 इंच तो चेस्ट ले लिया है, 2 इंच ले लिया है मार्जिन। और यहाँ से फिर हमें नीचे की तरफ मिलाना है। तो ये हुआ हमारा इतना। अब हमें क्या करना है, अब हमें आर्म होल की गोलाई लगानी है। तो पीछे वाले हिस्से में हमें आर्म होल की गोलाई लगानी होती है 2.5 इंच, और आगे वाले हिस्से में हमें 2 इंच की गोलाई लगानी होती है। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले लेती हूँ। देखिए 2.5 इंच हो गया। और यहाँ से अच्छे से हमें यहाँ से गोलाई लगानी है। देखिए फ्रेंड, ये हुआ हमारा इतना रेडी। अब हमें देखना है गला चौड़ाई। तो गला चौड़ाई आएगी 2.5 इंच। और हमें कितना गला डिप चाहिए नीचे से, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से नाप ले लेंगे। हमें 8 इंच का चाहिए या 9 इंच का चाहिए या 10 इंच का। तो गला चाहिए हमें डिप, तो हमें चाहिए 10 इंच का। तो मैं यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ से 3.5 इंच ले लेती हूँ, 3.5 इंच। और यहाँ से इसको जो ऊपर निशान लगाया था इसको मिलाना है यहाँ से। और फिर अच्छे से गोलाई लगानी है। तो ये हुआ हमारा पीछे का हिस्सा तैयार। तो हमने क्या किया, 5.5 इंच का लिया हमने शोल्डर, और 7 इंच का लिया हमने आर्म होल, और चेस्ट लिया 9.5 इंच, और 2 इंच लिया मार्जिन क्योंकि फिटिंग में आएगा इसलिए हमने 2 इंच का लिया मार्जिन। और हमने गला चौड़ाई ली थी 2.5 इंच की। और यहाँ से हम जितना डिप करना चाहते हैं उतना कर सकते हैं। हम यहाँ से 3.5 इंच का भी ले सकते हैं, 4 इंच का भी ले सकते हैं, 5 इंच का भी। आपको जितना डिप चाहिए आप उतना ले सकते हैं। तो ये हुआ हमारा पीछे का हिस्सा तैयार। ये हुआ पीछे का हिस्सा तैयार। अब हम करें आगे का हिस्सा तैयार। आगे के हिस्से में हमें क्या करना है, 5.5 इंच ले लेंगे हम शोल्डर, वही
जो हम पीछे के हिस्से में लिए थे वैसे ही आगे के हिस्से में 5.5 हमने ले लिया है शोल्डर, और हमें आर्म होल लेना है वही 7 इंच। तो हम 7 इंच ले लेंगे आर्म होल। 7 इंच ले लिया मैंने आर्म होल, और वही हमें चेस्ट चाहिए। 9.5 इंच आया था चेस्ट, तो चेस्ट 9.5 इंच। और आपको ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चेस्ट का नाप लेने के लिए हमें यहाँ से, फ्रेंड यहाँ से ही हमें चेस्ट का नाप लेना होता है। ये नहीं कि हम यहाँ से चेस्ट का नाप लें, यदि यहाँ से चेस्ट का नाप लेंगे तो ब्लाउज हो जाएगा गलत। तो हमें यहाँ से ही चेस्ट का नाप लेना होता है। तो कितना आया था 9.5, तो 9.5 इंच आया था, और हम 2 इंच मार्जिन छोड़ देंगे सिलाई में आने के लिए। तो मैं 2 इंच छोड़ रही हूँ मार्जिन। तो कुल कितना हुआ यहाँ से 11.5 इंच। और फिर आगे के हिस्से में आएगी आर्ड। तो आर्ड के लिए हमें क्या करना होता है, आगे का हिस्सा थोड़ा कम कटिंग होगा। तो हमें पूरा ब्लाउज कितना चाहिए था 14 इंच। पूरा ब्लाउज हमें तैयार चाहिए था 14 इंच। तो 14 इंच में हम क्या कर देंगे, आधा इंच हम कम कर देंगे। तो कितना हुआ 13.5 इंच। तो हमें आगे के हिस्से में सिर्फ 13.5 इंच ही लेना होगा, क्योंकि आर्ड आएगी, इसलिए यहाँ से मैं नाप ले रही हूँ 13.5 इंच। 13.5 इंच, और यहाँ से वापस हमें वही 11.5 इंच पे निशान लगाना है। और इसको यहाँ से मिलाना है। पीछे वाले हिस्से में हमने 2.5 इंच की गोलाई लगाई थी, और आगे वाले हिस्से में हम लगाएंगे 2 इंच की गोलाई। तो यहाँ पे आर्म होल की आएगी 2 इंच की गोलाई। तो 2 इंच की गोलाई लगा दी है, और हमने लंबाई ले ली है कुल 13.5 इंच। हमें तैयार चाहिए 14 इंच, तो हमने आधा इंच कम करके 13.5 इंच हमने लंबाई ले ली है। और अब हमें गला चौड़ाई चाहिए वही 2.5 इंच। तो मैं यहाँ पे गला चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच। लंबाई कितनी चाहिए, डिप कितना चाहिए हमें गला, तो हमें चाहिए 7 इंच। तो मैं यहाँ 7 इंच पे निशान लगा लेती हूँ, देखिएगा। और यहाँ से ये आएगी फिक्स 3 इंच। आगे के हिस्से में ये गोलाई हमेशा 3 इंच की ही आएगी, यहाँ से ना तो 3 इंच से कम आएगी, ना ही 3 इंच से ज़्यादा आएगी, ये फिक्स होती है। और इसको यहाँ से मिलाना है, और अच्छे से यहाँ से गोलाई लगानी है। ये हो हमारा इतना तैयार। और फ्रेंड यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आधा इंच थोड़ा ऊपर की तरफ ले लेते हैं हम, और यहाँ से 3.5 इंच पे हम निशान लगा लेते हैं, और इसको ऊपर वाले निशान से यहाँ से मिला देते हैं। और हम कटिंग ऐसे ही करेंगे, यहाँ से हमें कटिंग नहीं करनी, हमें कटिंग करनी है इससे। तो ये हुआ हमारा आगे का हिस्सा तैयार। हमने क्या किया, हमने 5.5 इंच लिया है शोल्डर, 7 इंच लिया है आर्म होल, 9.5 इंच लिया हमने चेस्ट, 9.5 में हमने 2 मार्जिन किया। आप चाहे तो आप 3 मार्जिन भी ले सकते हो, 4 मार्जिन भी ले सकते हो। और अब हमें आर्ड चाहिए, तो आर्ड की कोई लंबाई या फिर कोई नाप नहीं होता, आर्ड हम अपने इच्छा से ही कटिंग कर लेते। तो हम यहाँ से सीधा सीधा आर्ड कटिंग कर लेंगे, ये आ जाएगी आर्ड। तो मैं एक बार आपको कटिंग करके बताती हूँ।
फ्रेंड, ये हुआ हमारा पीछे का हिस्सा तैयार। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सलवट बननी होगी। तो यहाँ पे सलवट बननी होगी, तो यहाँ से जो बीच का सेंटर है, तो यहाँ से हमें क्या करना है, 4.5 इंच पे 4.5 इंच पे हमें यहाँ से बीच वाले सेंटर से 4.5 इंच पे हमें निशान लगाना है। और 4.5 इंच पे निशान लगा के यहाँ पे 7 इंच पे हमें इतनी बड़ी हमें सलवट बननी होगी। तो यहाँ से भी हमें 4.5 इंच पे निशान लगाना है और 7 इंच पे हमें तो ये हुआ हमारा पीछे का हिस्सा तैयार और ये हुआ हमारा आगे का हिस्सा तैयार। हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे।